अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अब्दुलसत्तार अवान। आज मैं जिस मौजू पे बात कर रहा हूँ वो एक इंतहाई अहम मौजू है और इंतहाई ही अहम बीमारी है, और बीमारी है मैदे का इन्फेक्शन। मैदे के इन्फेक्शन की अलामात क्या हैं? मैदे में दर्द होना, जलन होना, खुराक का हज़म ना होना, उल्टी आना, बदहज़मी होना। और ये मैदे का इन्फेक्शन किस वजह से होता है? 1982 में ऑस्ट्रेलिया के 2 साइंसदानों ने एक जरासूमा दरियाफ्त किया है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के नाम से, जिसके बाद दुनियाए मेडिकल में तहलका मच गया। और हेलिकोबैक्टर की वजह से मैदे के तमाम अवारिज की जड़ हेलिकोबैक्टर को ही करार दे दिया गया, जिसकी वजह से हेलिकोबैक्टर है क्या? हेलिकोबैक्टर एक फ्लैजिलीज टाइप जरासूमा है जिसकी इन्वायरमेंट एसिडिटी है, और ये मैदे की वाल्स को डिस्टर्ब करता है और मैदे में इन्फेक्शन का बायस बनता है। हेलिकोबैक्टर चेक कैसे किया जाता है? हेलिकोबैक्टर के लिए 3 टेस्ट किए जाते हैं। एक ब्लड का होता है, दूसरा ब्रीथ से होता है, तीसरा स्टूल से किया जाता है। इस टेस्ट की जो बेस है, अगर हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी पॉजिटिव हो जाए तो सादा सा इलाज है उसका, उस इलाज से मरीज़ ठीक हो जाता है। हेलिकोबैक्टर का जरासूमा अक्रॉस द वर्ल्ड 50% मरीज़ों में पाया जाता है। पाकिस्तान में ये 70 से 80% मरीज़ों में पाया जाता है, और ये सलाइवा से फैलता है और गंदे पानी की वजह से। इस मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ तकलीफ़ उठाते हैं और ये मैदे की वाल्स को पेनिट्रेट करके डिस्टर्ब करता है, और लास्ट एंड पे कैंसर की बेस भी बनता है। इसको गैस्ट्राइटिस, अल्सरेटिव गैस्ट्राइटिस कहा जाता है, जिसमें मैदे में जलन होती है। गैस्ट्राइटिस का मर्ज़ मरीज़ के पेट में शदीद दर्द रहता है जैसे ही वो खाना खाता है। तो इसके लिए जब भी किसी पेशेंट को मैदे की तकलीफ़ हो, क्योंकि मैदे की तकलीफ़ जब मामूली अद्वियात खाने से फ़र्क न पड़े तो फिर हेलिकोबैक्टर टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, जिससे मरीज़ ठीक हो जाता है, मरीज़ कन्फर्म हो जाता है और मसाइल उसके ख़त्म हो जाए। और टोटली दुनियाए मेडिकल में हेलिकोबैक्टर जर्म्स का इलाज 14 दिन का है, और बेहतरीन इंसान रिलीफेबल हो जाता है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।